नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। आज शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे जननायक की जयंती की जिसने देश सेवा और राष्ट्र सेवा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती की। जननायक महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। महाराणा प्रताप चौक पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। अमरवीर सेनानी महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। नगर के महाराणा प्रताप चौक पर स्थापित महाराणा प्रताप की अश्वरोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। वक्ताओं ने कहा कि हिंदू संस्कृति और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग हैं और वीर सेनानी महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहे हैं और उन्हें नमन करते हुए याद कर रहे हैं। बता दें कि बृहस्पतिवार को महाराणा प्रताप चौक पर क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कुशवाहा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और लोगों ने महाराणा प्रताप जिंदाबाद के नारों से आकाश गुंजायमान कर दिया। कुशवाहा ने कहा कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। अरविंद तोमर ने कहा कि महाराणा ने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। शिवदत्त भदौरिया ने कहा कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया और करणी सेना के जिलाध्यक्ष उदित प्रताप सिंह ने क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। देखिए, महाराणा प्रताप का जीवन एक आदर्श रहा है हम सब लोगों के लिए। उन्होंने स्वाधीनता एवं स्वाभिमान के लिए मातृभूमि की बलवेदी पर चढ़ गए। उन्होंने कभी भी अपनी स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। वो झुके नहीं। उनकी सेना कम थी लेकिन उनका साहस बहुत बड़ा था और उस साहस को आज भी हमारा युवा सलाम करता है, हमारा पूरा सर्व समाज उसको सलाम करता है। आप देख लीजिए, आज लगभग 500 साल के बाद महाराणा अमर है हम सबके लिए। और एक बात और बोलूंगा, महाराणा का सम्मान हमेशा करेगा हिंदुस्तान। समाज पार्टी के नेता है रामगोपाल यादव, उनका कहना है कि मंदिर जो अयोध्या बना है वो बेकार का मंदिर है। ये ऐसे हम कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मूल बयान हार रहे हैं। हताशा की दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी महापुरुष या धर्म के खिलाफ या किसी भी भगवान के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे संविधान ने इसके ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है, लेकिन ये गैर संवैधानिक लोग हैं जो इस तरीके की उल्टी टिप्पणी करती है। और समाजवादी पार्टी की दुर्दशा के लिए ये सभी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो रामगोपाल जी हो, चाहे वो आजम खान जैसे लोग हो जो भारत माता को डायन बोलते थे, और चाहे वो स्वामी प्रसाद जैसे लोग हो। इन्होंने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया, इसीलिए ये लोग गर्त में जा रहे हैं और हताशा एवं ये बिल्कुल डूब के जाएंगे। क्या नाम आपका? उदित प्रताप सिंह चौहान, करणी सेना जिलाध्यक्ष मैनपुरी। आज महाराणा प्रताप जी की 9 मई को जयंती है और क्षत्रिय समाज के लोग ही नहीं, क्षत्रिय समाज के साथ अन्य समाज के भी लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं और सभी समाज के लोग महाराणा प्रताप की जयंती को मिलकर के मना रहे हैं।
चुनाव 7 तारीख को था, उसके बाद बहुत ज्यादा भव्य आयोजन नहीं कर पाया है, लेकिन बहुत कम समय में, सिर्फ एक दिन के समय में जितना आयोजन हम लोगों ने सोचा था उससे कई ज्यादा आयोजन हुआ है। इसके लिए सभी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, क्षत्रिय समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, क्षत्रिय समाज के साथ साथ सभी हिंदू समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। जो महाराणा प्रताप, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी की जयंती में जो लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप जी ने समाज के लिए देश में अपने प्राणों की आहुति भी दी, देश के लिए हर कुछ किया, लेकिन समाजवादी पार्टी का रोड शो था उसमें कुछ बवाल हुआ है, क्या कहना है? समाजवादी पार्टी का जो रोड शो हुआ था उस दिन जिन बाबर की औलादों ने महाराणा प्रताप का अपमान किया था उनको मेरा ये संदेश है, क्योंकि कुछ लोग हमने देखा था सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि ये जय श्री राम वालों का राम निकाल देंगे और 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती नहीं मना देंगे। उन कुत्तों को मेरा ये संदेश है कि 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाइए और भव्य रूप से मनाइए, और जो माई का लाल पैदा हुआ है रोक कर दिखाए। जय राम। और महाराणा प्रताप भारत का सम्मान है, उनका अपमान इस देश का अपमान है, और जिन लोगों ने उनका अपमान किया उसमें से कुछ लोग जेल जा भी चुके हैं और उनका इलाज करणी सेना द्वारा किया जाएगा। आगे मैं ये संदेश देता हूँ, महाराणा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर महाराणा प्रताप का अपमान या उनको कोई चैलेंज करता है, क्षत्रिय समाज के साथ साथ सभी समाज हमारे साथ है, हम सभी लोग मिलकर के महाराणा प्रताप के अपमान का बदला भी लेंगे और बदला लिया भी जा रहा है। और जो लोग कह रहे थे 9 मई को जयंती नहीं मनाने देंगे, उन कुत्तों के लिए, उन बाबर की औलादों के लिए संदेश है।